आइए क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 हम हल कर रहे थे। तो हमने कहाँ तक बताया था, हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था और समझाया भी था। तो आइए हम देखें 4 नंबर क्वेश्चन। बाबू देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, समझना ध्यान से, स्किप मत करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2, x+3 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिमिति निकालने के लिए उसकी भुजाओं का जो भी आकृति दिया हो उसकी भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो परिमिति निकल जाता है। तो त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है x+1 और एक x+2 और एक दिया हुआ है x+3 दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा हुआ है इसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति। तो परिमिति निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। पहला तरीका है ये, पहला तरीका बेसिक तरीका जो हम चौथी क्लास, पांचवी क्लास और छठी क्लास में सीखे हैं उस तरीके से हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले भुजा को इस भुजा को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो परिमिति निकल जाएगा। हम जोड़ेंगे x+1 फिर x+2, x+1, x+2 फिर x+3, फिर हम लिखेंगे x+3। जोड़ दीजिए, एक कई गो एक्स है, 1 2 3, तो 3x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 2 और 3 मिलकर कितना कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखिए दूसरा तरीका है कि त्रिभुज की जो जोड़ना है तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है, ए। आप बेसिक तरीके से बनाइए, ठीक है, और कोई फॉर्मूला होता नहीं है क्योंकि त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजाओं को हम जोड़ते ही जोड़ते हैं, ठीक है, इसका कोई और तरीका है नहीं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा, हाँ इसमें है 2 तरीके, क्योंकि वर्ग का परिमिति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4a, 4 गुने एक भुजा। क्यों, क्योंकि भुजा 4 गो होता है, इसमें 4 गो होता है और किसी एक भुजा से हम गुना कर देते हैं तो वर्ग का परिमिति निकल जाएगा। लेकिन तरीका वही है, बेसिक तरीके से भी इसी को बनाएंगे हम। देखिए इसमें दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा x-7 है, तो पूछा है परिमिति। क्या पूछा है बच्चों, क्या पूछा है बाबू, परिमिति पूछा है। जैसे कि परिमिति हमने बताया कि x-7 अगर ये वर्ग है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, तो ये भी x-7 होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये और ये चारों भुजा आपस में बराबर होगा, तो ये भी x-7, ये भी x-7 और सब सारी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, परिमिति निकल जाएगा। देखिए x-7 जोड़ x-7 जोड़ x-7 जोड़ x-7 सबको जोड़ दिए। अब जोड़िए x एगो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो टोटल कितने x हैं, 4 गो, तो यहाँ पे 4x लिखेंगे, ठीक है। अब ये 7 को कई गो बा, 7 कई गो है बाबू, 7 कई गो है, 1 2 3 4, 4 गो है, तो हम 7 7 7 7 सबको ऐड कर देंगे, 7 तो 28 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया कि बीजीय व्यंजक में सबसे उसको हल करके छोटे व्यंजक का स्थान सरल भाषा में हम चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज कर देंगे, करेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, 7 तो 28 गुना कीजिएगा तो 4x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7 4 7 28, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका तरीका है, दूसरा सेकंड मेथड है कि परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या होती है, वर्ग की परिमिति, परिमाप बोलिए, परिमिति बोलिए, वो सब बराबर ही है, इसको परिमाप भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप, इसको परिमाप भी बोलते हैं। इसको 4a हो जाएगा, ये 4a होता है परिमाप, फॉर्मूला है 4a। क्यों, क्योंकि चार भुजाएं हैं और किसी एक भुजा से हम
गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे और एक जगह पे किसी एक भुजा का मान लिख देते हैं x माइनस 7 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस 7 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष है और महेश की उम्र y वर्ष है, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर में रहीम कितना है? रहीम देखिए, रहीम ये रहीम जी हैं और ये महेश जी हैं, महेश जी हैं, ठीक है। इनका उम्र है x माइनस 6 वर्ष और इनका y वर्ष, ठीक है, y वर्ष है। इनको जोड़ना है, योग करना है, तो इनके वर्षों का योग होगा, ठीक है। इनके वर्षों का योग मतलब कितने वर्ष के हैं, जब जोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे तो क्या आएगा, सब अब तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे x है y है, अलग अलग है तो जोड़ना नहीं है, जुड़ेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस y और माइनस का 6, इसको व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। x और y एक साथ कर देंगे, माइनस y माइनस 6, ठीक है, इसको व्यवस्थित करके लिख देंगे। ये तो हुआ योग। अब अंतर क्या होगा, देखिए अंतर भी देख लीजिए। अंतर यहाँ पे x माइनस 6 लिखेंगे, अंतर पूछा है दोनों के, इसका y वर्ष है, महेश का y वर्ष और रहीम का x माइनस 6 वर्ष, दोनों का अंतर, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। माइनस फिर भी नहीं जुड़ेगा, देखिए x और y नहीं जुड़ेगा, तो व्यवस्थित कीजिए, x माइनस का y माइनस का 6 आपका आंसर। चलिए आप देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आयत की 2 आसन भुजाएं, कोई आयत है, ठीक है, मान लीजिए 7 नंबर में कोई आयत दे रखा है, ये आयत है, ये आयत है, तो 2 आसन भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा, आसन भुजा यही होता है, ठीक है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसी को हम आसन भुजा कहते हैं, ठीक है। इसकी आसन भुजा ये, इसका आसन भुजा ये, तो किसी 2 आसन भुजाएं हैं, 2 आसन भुजाएं कितना कितना है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये 2 आसन भुजाएं हैं। और दोनों का पूछा है परिमिति, आयत का परिमिति क्या होगा। देखिए आयत का परिमिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, परिमिति क्या होता है, हमने बताया कि सभी भुजाओं का योग, परिमिति यही हमने पढ़े हैं कि सभी भुजाओं का योग, या तो आप जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ लिखिए, इसको यहाँ जो लिखा है उसको यहाँ पे लिखिए, फिर सबको सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमिति निकल जाएगा। नहीं तो एक फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे लिखिए 2 और लंबाई दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये चौड़ाई है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले छोटे कोष्ठ वाली क्रिया करते हैं, पहले छोटे कोष्ठ में जो लिखा होगा उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे है प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, दोनों कट जाएगा क्योंकि 2 रुपया कर्जा है, फिर 2 रुपया मिल गया तो दोनों सेम सेम हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x एक समान दिख रहा है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। अब 1 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 2। हमने बताया कि इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, जब तक सिंपल फॉर्म नहीं आता है तब तक इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, और देखिए इसमें 2 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 1 बचेगा। अब इसको लिखेंगे 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर यहीं पे 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है,
ये मान लीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और इसकी परिमिति दिया हुआ है। परिमिति कितना दिया हुआ है? परिमिति देखिए, परिमिति कितना दिया हुआ है? परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर परिमिति दिया हुआ है। और हमसे पूछा है तीसरी भुजा, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा पूछ रखा है कि तीसरी भुजा कितनी होगी। तो मान लीजिए, माना तीसरी भुजा के है। देखिए मुझे बनाना होगा तो मैं यहीं से देखकर बता दूंगा कि तीसरी भुजा जेड स्क्वायर होगी, लेकिन कैसे कैसे होगी? ठीक है, हमें लिखना है ना, हमें समझाना है, हमें लिखना है, हमें बनाना है कि होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है 8 क्लास के जो बच्चे हैं वो बनाएंगे, बनाकर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे परिमिति वह, और परिमिति हमने बताया कि परिमिति जो है तीनों भुजाओं का योग होता है, भुजाओं का योग। तो देखिए भुजा इसको के माना है तो के प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर। ये तो हमने परिमिति निकाला है खुद से, लेकिन जो परिमिति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमिति बुक में? ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने परिमिति इतना निकाला है के प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बुक में परिमिति कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें के का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हल करेंगे इसको, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर वाले को लिख लेते हैं जैसे कि तैसे लिख लेंगे यहाँ पे, और इधर वाला जो है इक्वल साइन उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होके जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने प्लस का लगा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के सामने प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा? जेड स्क्वायर। तो के का मान जेड स्क्वायर, तो तीसरी भुजा जो होगी वो जेड स्क्वायर होगी। तो हमने क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 को हल किया। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस समझाना अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे, इस क्लास से फायदा हो। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, तो मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ। ठीक है, आपके पास ऐसे वीडियो पहुंचता रहेगा और आप घर बैठे बुक देखकर हल कर सकते हैं। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक देखकर आराम से हल कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको बोर्ड पे आपको बनाऊंगा और वीडियो फिर से डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं बहुत जल्द ऑनलाइन आने वाला हूँ, ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास एक टाइम में बता दूंगा, उस टाइम पे सब लोग आप उपस्थित रहिएगा, ऑनलाइन क्लास चलेगी। ठीक है, बहुत जल्द सेटअप करूंगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बस। थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।